हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। रोज़ तो हम ग्रामर, कन्वर्सेशन और वोकेबलरीज, शॉर्ट सेंटेंस सीखते हैं, पर आज हम देखेंगे शॉर्ट स्टोरीज। स्टोरी है द प्राउड रोज़ की। प्राउड रोज़ की एक स्टोरी है। हम प्राउड रोज़ की स्टोरी को हम देखेंगे, सीखेंगे। इसमें से क्या हमें सीखने को मिलता है, क्या क्या नई वोकेबलरी, क्या क्या ग्रामर हमें सीखने को मिलता है, आज हम देखेंगे। तो ये स्टोरी है, तो यहाँ से हम नरेट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं बताना आपको स्टार्ट करूँगा कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ रोज हु वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, एक बार की बात है, एक गुलाब था जिसे अपनी सुंदर रूप पर बहुत गर्व था। जिसे अपनी सुंदर रूप पर बहुत गर्व था। तो इसमें हमारी वोकेबलरीज क्या निकलती है? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ रोज, एक गुलाब था। देयर वॉज अ रोज, एक गुलाब था। हु वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, जिसे अपनी सुंदरता पर गर्व था। पर दोस्तों यहाँ पर एक मेरा सवाल है, यहाँ पे मैं एक नोट लिखा हूँ, हु हैड प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। आप मुझे बताइए कि क्या ये सही है कि ये सही है? ये तो सही है, पर क्या ये अल्टरनेटिव हो सकता है कि हु हैड प्राउड ऑफ हर ब्यूटी? क्या ये सही है या क्या गलत है? मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो ये एक हमारा ये एक सेंटेंस पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर ओनली डिसअपॉइंटमेंट वॉज दैट शी ग्रीव next to an ugly cactus. Her only disappointment was that she grew next to the ugly cactus. उसकी एकमात्र निराशा यह थी कि वह एक बदसूरत कैक्टस के बगल में बड़ी मतलब ग्रीव, और उसकी एकमात्र निराशा थी, डिसअपॉइंटमेंट वॉज दैट शी ग्रीव नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस। हर यानी हर की बात हो रही, यानी गुलाब की बात हो रही। यहाँ पे गुलाब की एक ही व्यथा थी कि वो अगली यानी भद्दा, बदसूरत कैक्टस के बाजू में बड़ी हुई। हर है ना, तो बड़ी हुई। तो डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा, ग्रीव नेक्स्ट बगल में बड़ी, और ये ग्रो के ऑल थ्री फ्रॉम देखिए, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। तो यहाँ पर क्या आया है? पास्ट। श्री ग्रीव नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगाया है ग्रीव। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एवरी डे द रोज वुड इंसल्ट द कैक्टस ऑन हीज लुक्स। देखिए यहाँ पर लुक्स हैं, लुक नहीं क्या है, लुक्स। while the cactus stayed quiet, हर दिन गुलाब अपने लुक्स पर कैक्टस का अपमान करता था। अपमान, जबकि कैक्टस चुप रहता था। देखिए यहाँ पर लुक को हमने डिफाइन किया है। दो तरीके के लुक आते हैं। एक लुक आता है देखना, और दूसरा लुक होता है किसी का पहरावा, किसी का वेशभूषा, किसी को किस तरीके से हम देख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हमने लुक्स लगाया है। तो रोज वुड इंसल्ट, और गुलाब उसका अपमान करता, तो यहाँ पर हमने वुड लगाया है। वुड की जगह पर आप ये भी लगा सकते हैं यूज्ड टू। रोज यूज्ड टू इंसल्ट द कैक्टस, और while the cactus stayed quiet, जबकि कैक्टस stayed quiet, stayed यानी रहता, चुप रहता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। All the other plants in the garden tried to make the rose see sense. All the other plants in the garden tried to make, देखिए tried है, past है, ओके, याद रखिएगा, past है, tried है, to make the rose see sense, but she was too swayed, ये भी past है, देखिए ये भी past है, by her own good looks। देखिए यहाँ पर लुक्स आ गया, ओके, अगेन लुक्स आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, लुक्स, ओके। तो बगीचे के अन्य सभी पौधों ने, ऑल द अदर प्लांट्स इन द गार्डन ट्राइड टू मेक द रोज सी सेंस, गुलाब को अर्थपूर्ण यानी समझाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर शी वॉज टू स्वेड, वो यानी लेकिन वह अपने ही अच्छे रूप से बहुत स्वेड यानी प्रभावित होना, ऑन हर ऑन गुड लुक्स, वह अपने अच्छे रूप से बहुत प्रभावित था, वो घमंडी था।
देखिए घमंड में किस तरह उसका मैंने यहाँ पर फोटो लगाया हूँ, घमंड में किस तरह अपने रूप से वो खुद बहुत ही प्रभावित था। ओके, ट्राई टू मेक द रोज सी सेंस, भावना को देखना, समझदारी दिखाना, समझे, इसका मतलब ये होता है। स्वेड, इसका मतलब है इन्फ्लुएंस, वो अपने रूप से खूब प्रभावित था, खूब प्रभावित था। आगे बढ़ते हैं। वन समर द वेल प्रेजेंट इन द गार्डन, एक गर्मियों में बगीचे में मौजूद कुआं, ग्रीव ड्राई, सूख गया, ग्रीव ड्राई, सूख गया, एंड देयर वॉज नो वाटर फॉर द प्लांट्स, देयर वॉज नो वाटर फॉर, और सूख गया और पौधों के लिए पानी नहीं था, पौधों के लिए देयर वॉज नहीं था, देयर वॉज नो वाटर फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स प्लूरल, ग्रीव ड्राई, सूख गया, देयर वॉज नो वाटर फॉर द प्लांट्स, पौधों के लिए पानी नहीं था। द रोज बिगन टू विल्ट, देखिए ऑल थ्री फॉर्म्स मैंने यहाँ पर लगाई, आप यहाँ से जज कर सकते हैं, बिगिन, बिगन, बिगन। ओके, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। द रोज बिगन टू विल्ट, गुलाब मुरझाने लगा, गुलाब मुरझाने लगा। शी सॉ, शी यानी गुलाब, गुलाब ने देखा, स्पैरो, एक स्पैरो यानी एक चिड़िया, डिप हर बिक इनटू द कैक्टस फॉर सम वाटर, यानी चिड़िया अपनी चोंच कैक्टस के में डाल रही हैं कुछ पानी के लिए, गौरैया अपनी पानी के लिए कुछ चोंच को कैक्टस में डुबा रही हैं, डाल रही हैं, चोंच मार रही हैं उस कैक्टस में। द रोज बिगिन टू, गुलाब मुरझा, स्पैरो गौरैया, विल्ट यानी मुरझा जाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो 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 या दो के यहाँ पे अलग अलग मीनिंग होते हैं, मैं आपको बताऊं तो दो अशेम्ड, हालांकि यद्यपि, दो का मीनिंग होता है हालांकि यद्यपि, और अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, यानी दो शर्मिंदा होते हुए, शर्मिंदा होते हुए, इन दोनों का मतलब ये होता है शर्मिंदा होते हुए, निराश होते हुए, शर्मिंदा होते हुए, अपने आप में निराश होते हुए। शी यानी गुलाब ने, हर, शी आस्क द कैक्टस इफ शी टू कुड हैव सम वाटर, शर्मिंदा होते हुए उसने कैक्टस से पूछा क्या उसे भी कुछ पानी प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है, हो सकता है। ओके, कुड हैव, हो सकता है, देखिए यहाँ पर ये कुड हैव है, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला कुड हैव नहीं है, ये सिंपल कुड हैव है, और ये कुड का मतलब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट तौर पर कुड हमने लगाया है। ओके, ये याद रखिएगा। द काइंड कैक्टस readily agreed and they both got through the tough summer as a friend. The kind cactus readily agreed. दयालु, काइंड यानी दयालु, देनी काइंड कैक्टस, दयालु कैक्टस, रीडिली आसानी से, रीडिली आसान, एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड हो गया, एग्रीड होता है तो एग्री, हो गया तो एग्रीड, एंड दे बोथ गोट, हो गया, और वो दोनों दोस्त, दे बोथ थ्रू द टफ समर एज अ फ्रेंड, यानी दोनों दोस्त रूप से कठिन गर्मी में गुजारे, एक साथ एक दोस्ती की अपनी गुजारी और वो अच्छे दोस्त बन गए। ओके, टफ यानी कठिन, रीडली एग्रीड, दे बोथ गॉट टफ थ्रू द टफ समर एज अ फ्रेंड, उन दोनों ने एक टफ समर अच्छे दोस्त बनकर गुजारा, एक दूसरे की मदद की। अब गुलाब को अपनी गलती का पछतावा हो चुका है, उसको समझ में आ गया है कि जो मेरे रूप है वो कुछ काम का नहीं है, किसी की मदद करना हमें बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। ये देखिए, ये द मॉरल ऑफ द स्टोरी इसमें क्या है कि कठिन परिस्थिति में हम सबकी सहायता करनी चाहिए, सबकी सहायता लेनी चाहिए, और किसी को भी अपने उसके लुक से, उसके पहनावे से, उसकी सुंदरता से जज नहीं करना चाहिए, उसकी बदसूरती से, उसके लुक से, उसके दिखावे से हमें जज नहीं करना चाहिए। नेवर जज एनीवन बाय द वे दे लुक। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है इससे आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये लेसन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और कुछ गलती रह गई हो, कुछ मेरा बताना भूल गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको सुधारने की या बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मीनवाइल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, टेक केयर, बाय।